नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं दी ट्राइबल किचन। आमतौर पर जब हम कहीं बाहर खाने जाते हैं, होटल में, रेस्तरां में, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि क्या खाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं। लेकिन आज जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, ये एक स्थानीय होटल है जिसका नाम सरना होटल है और ये रांची के दलादली चौक पर है। यहाँ पर ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं, मटन भात या मछली भात, मटन राइस और फिश राइस। इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें इतनी स्वादिष्ट यहाँ पर बनती हैं कि 10 बजते बजते यहाँ पर लोग मटन राइस या फ़िश राइस खाने के लिए पहुँचने लगते हैं। कई बार उससे पहले भी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये पूरा जो होटल का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी भी है। एक ऐसी कहानी है जो प्रेरणा दे सकती है किसी भी नौजवान को। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सिखा सकती है कि आप अपने समाज के प्रति कैसे योगदान कर सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे जो व्यक्ति हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोहार अनिल जी। जोहार। तो इनका नाम अनिल तिग्गा है और ये सरना होटल के मालिक हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप मटन भात और मछली भात ही ऑफ़र करते हैं। तो ये दो ही चीज़ें क्यों, जबकि रांची में ही बहुत सारे रेस्तरां हैं, होटल हैं जो तरह तरह का खाना सर्व करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मटन और मछली का कॉन्सेप्ट रखे हैं हम। चूँकि अमूमन देखा जाए तो हर एक होटल या रेस्तरां कहिए, वहाँ हर कोई हर तरीक़ा से मिलता है। लेकिन स्पेशल जो कि लोगों को लगे कि जहाँ हम जा रहे हैं खाने के लिए, जहाँ पर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर एकदम स्वादिष्ट और चीप एंड बेस्ट ऑथेंटिक खाना मिल जाए। और यहाँ पर खासियत मेरा ये है कि हम यहाँ पत्तल में खिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा झारखंड का एक प्रतीक भी है। और लोगों का सखुआ के पत्ता में खाने में जिस तरीक़े से देखते हैं हम लोग, चेन्नई हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, तो केले के पत्ते में वहाँ का लोगों केले के पत्ते में डालते हैं। तो मेरा भी अपना झारखंड है, हमारा भी अपना एक वजूद है। तो उस चीज़ को हम भी उभारने का कोशिश किया है ताकि लोगों को एक शुद्धता मिले, शुद्ध चीज़ में खाने को मिले जी, और अपने रूट्स के साथ जुड़ा हुआ महसूस भी हो। जो सखुआ के पत्तों की बात कर रहे हैं, सखुआ एक ऐसा वृक्ष है जो आदिवासियों के, आइए आपका थोड़ा देख लेंगे होटल घूमते हुए। तो सखुआ एक ऐसा वृक्ष है जो आदिवासियों की धार्मिक आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है और उनके सामाजिक पक्ष से भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ उनकी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। इनकम का भी साधन है क्योंकि सखुआ के पत्ते के बहुत अच्छे पत्तल मिलते हैं, जैसा अनिल जी ने बताया। अनिल जी, ये बताइए कि करीब करीब कितने लोग रोज़ यहाँ पर खाना खाने आते हैं? क्योंकि कल भी हम आए थे, इतनी भीड़ थी कि आपको फुर्सत ही नहीं मिली, इसलिए आज हम थोड़ा जल्दी आ गए। कितने लोग आ जाते हैं रोज़ खाना खाने? आ जाते हैं 7-8, कभी 900 आदमी आ जाते हैं। और वो एक दिन भी होता है, सोमवार से लेके संडे है ना, सोमवार से लेकर पर ये सप्ताह में 7 दिन। लेकिन एक दिन हमारा छुट्टी रहता है बृहस्पतिवार के दिन में। अच्छा। तो 6 दिन में अलग अलग समय रहता है। जैसे मंगलवार में हम लोग कम, बुधवार, इसी तरीके से जिस तरीके से होता है उस तरीके से हम कोशिश करते हैं लाने का। यहाँ मटन हम लाते हैं, कोशिश करते हैं कि उतनी ही क्वांटिटी लाएं, खपत हो जाए। तो बिल्कुल ताज़ा आप लोगों को खिलाते हैं। तो ये जो आप मटन और फिश बनाते हैं, इसमें जाहिर है सबकी अपनी रेसिपी होती है, अपना तरीका होता है बनाने का। इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है? किस तरह के मसाले आप इस्तेमाल करते हैं? और मैंने सुना है कि कुछ सीक्रेट मसाला है जो आप घर से ही तैयार करके लाते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जहाँ तक बनाने का है तो सभी लोग बना लेते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन एक इसके पीछे भी एक मेरा रीज़न रहा है, जो कहावत भी है कि निंदक नियरे राखिए आपन कुटिर समाए। मतलब जो निंदा करता है
तो निंदा हमको यहाँ तक खींच ले आया। क्रिटिसिज्म आपको यहाँ तक ले आया। जी, किसी ने कहा हमको कि आप बना ले तो बहुत बढ़िया से, जैसे बनभोज जैसे पिकनिक होता है उसमें। तो हम एक सामाजिक धार्मिक से भी जुड़े हुए हैं। तो बताते थे नौजवान लड़का लोग को कि यार कुछ करो, रोजगार के लिए कुछ करो। तो उन्होंने, जो मेरे दोस्त हैं और जो बोलने वाले हैं, बोलने लगा अरे यार पहले अपना तो देख ले। हाँ, अपना कुछ करके अपना दिखाओ, तो कुछ करके दिखाओ, हमें ज्ञान बाद में देना। हाँ, तो वो हमको लग गया, इसमें दिल में लग गया वो चीज़ को। तो बोले हम कोशिश किए, हम बताते थे ये करो वो करो, अरे खोल तुम ही करना ना। तो हमने उस चीज़ को अंदर से ले लिया। और एक छोटा सा जगह हमको मिला यहाँ। हमको लगभग 1 साल तक बहुत ये करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। घर में भी बोलने लगा वो चीज़ को कि नहीं होगा तुम्हारे से, ये सब चीज़ बेकार है, कोई चीज़ दूसरा पढ़ाई करो, ये करो वो करो। चूँकि हम मतलब ये भी हैं, मतलब पढ़ाई में भी, हाँ, पढ़ भी रहे थे और ITI भी किए। अच्छा। तो कोशिश किए रेलवे में, ये वहाँ रोजगार के लिए। फिर HEC में हुआ था मेरा, लेकिन वहाँ विस्थापित के कारण वो सर्टिफिकेट दे नहीं पाया, नहीं था मेरे पास। तो उस तो रोजगार के लिए काफ़ी धक्के खाए आपने। तो यहाँ पर हम जब करने लगे तो स्टार्टिंग की हम 1 पाव से। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर से फिर 100 ग्राम 150 ग्राम ही लगभग बिकता था। और बाकी फिर ले जाते थे। 10 से 15 रुपया मेरा बचत होता था, उसमें भी अपना तेल और ये में चला जाता था, उसमें भी कुछ एकदम ये। फिर भी हमने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। धीरे धीरे करते आधा किलो से 1 किलो। आज धर्मेश बाबा, सरनामा का कृपा, 7-8 बकरा रोज कटता है। हाँ जी। तो ये एक पतीला है इनका स्टील का, जिसमें घर से कुछ मसाला पीस के लाते हैं, और जाहिर है इनका वो सीक्रेट मसाला है, मैं पूछूंगा भी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे स्वादिष्ट खाना बनाना है, मैं आपका सीक्रेट नहीं पूछ रहा हूँ, तो क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है? अगर आपको आज बहुत स्वादिष्ट मटन या मछली बनाना है, उसकी क्या प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, बनाने का विधि तो सभी लोग बनाते हैं घर में, जिस तरीके से बनाते हैं हम भी वही कोशिश करते हैं। लेकिन एक होता है जितना क्वांटिटी रहता है, उस मार्फत हम कोशिश किए कि इसको इतना में इतना ज़रूरत है कि वो चीज़ बन जाए। और इतने में इतने डालो। जिस तरीका होता है कि हम अगर बना लिए वो चीज़ को, तो नमक हमको कितना डालें, अंदाज आदमी को हो जाता है, तो उसी तरीके से नमक डालते हैं। उसी तरीके से हम भी इतने मटन में इतना ये डालना है, इतने मटन में ये डालना है। थोड़ा सा बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो मसाले का संतुलन है, तेल का संतुलन है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नंबर आपने लगाए हुए, टेबल नंबर हैं। हाँ जी। टोटल कितनी टेबल हैं आपके यहाँ पे? यहाँ 32 टेबल हैं जी। 32 टेबल हैं। और अगर 32 टेबल हैं, ज़ाहिर है इतने सारे लोग आते हैं, तो स्टाफ कितना रखा हुआ है आपने? स्टाफ हमारा जितना भी आदिवासी भाई बहन हैं, माँ लोग भी हैं, तो लगभग 40 से 45 लोग हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं। और वो भी यहाँ हमारे ऐसे नहीं केवल रोजगार से जुड़े हैं, वो हमारे कोई पढ़ाई करने वाले हैं, कोई सिंगिंग भी करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं एडिटिंग वगैरह, पिक्चर जो नागपुरी सब वगैरह होता है वो सब को एडिटिंग भी करते हैं, बनाते भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। अच्छा। और यहाँ पर जैसे सीजनली होता है, ये बोलते हैं बाबा ये है कि हमारा हल जोतने का समय तो ट्रैक्टर भी है, कुछ लोगों का इधर उधर का, फिर भी पार्ट टाइम यहाँ करने आते हैं। अच्छा। और जब खेती का समय आता है तो वो चले जाते हैं। 15-20 दिन के लिए चले जाते हैं। बोले जाओ, बोलिए सरना होटल है, फिर इससे हट के और चीज करना है, तो उससे प्रभावित होते हैं जी। तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं आर्मी में भी लड़का दौड़ने के लिए जाते हैं, 4-5 लड़का ऐसे हैं। अभी तो नहीं आए हैं वो लोग, तो सुनने में आया है अभी कि 1 जन का हो गया है। तो हमको भी दिल से लगता है कि चलो हमने कुछ इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ भी करो, और फिर आगे कल अपना फ्यूचर के लिए भी करो कुछ, ताकि ऐसा लगे कि हम कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली जो अगर आप यूरोप की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि वहाँ पर एक एज के बाद जो स्टूडेंट है वो कुछ काम भी करता है, पैसा कमाता है, और अपनी स्टडीज़ को खुद फाइनेंस करते हैं। झारखंड आदिवासी इलाका है,
और दूर दराज के गांवों में यहाँ आदिवासी रहते हैं, जंगलों में आदिवासी रहते हैं, वहाँ उतनी सुविधाएं या उतना पैसा उनके पास नहीं होता है कि वो शहर में आके पढ़ाई कर सकें। तो सरना होटल के बहाने उनको यहाँ पर रांची जैसे शहर में जीने भर का पैसा मिल जाता है और वो अपने सपनों को चेज़ कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को चेज़ कर सकते हैं। तो उसमें गाने वाले भी हैं, जैसे उन्होंने बताया, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी हैं, है ना। तो एक तरह से आप अपने समाज में भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। सरना होटल क्यों? मतलब बहुत फैंसी नाम हो सकते थे, आदिवासी होटल हो सकता था, ट्राइबल होटल हो सकता था। आप उरांव आदिवासी हैं, कुड़क भाषा का कोई और खूबसूरत नाम ले सकते थे। तो सरना क्यों? मैं उरांव जाति से बिलोंग करता हूँ सबसे पहले तो, और उरांव में हमारा धर्म सरना है जी। क्योंकि देखते हैं हम ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसा कि नाम तो बहुत सारा है चीज़ को, मैंने उसका नाम लेके इस दुकान को किया कि जिसने हमें बनाया प्राकृतिक से, सरना माँ की कृपा। तो हमको लगा कि नहीं, ऐसा नाम रखा जाए कि लोगों को भी लगे कि नहीं, आदिवासी में अपना जो वजूद को आदमी अभी चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जो सरना धर्म है, हम उससे बहुत प्रेरित हैं। इसी कारण हमने ये सरना होटल नाम रखा। सरना होटल नाम रखा। और अगर मैं आपको कहूँ कि जो नौजवान हैं उसमें आदिवासी नौजवान भी हैं और जो बाकी समुदायों के नौजवान भी हैं, उनके सबके सामने ये बड़ा संघर्ष है कि रोज़गार कैसे हासिल किया जाए। अगर मान लीजिए कोई नौजवान अपना काम करना चाहता है जैसे आपने किया, तो क्या सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है आपको कि एक नौजवान को ध्यान में रखना चाहिए जब कोई अपना काम शुरू करता है? सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने आप को आत्मनिर्भर, ये अपने में इच्छा होना चाहिए कोई भी चीज़ कार्य करने के लिए। हाँ। जब तक अपना अंदरूनी अपने इच्छा को नहीं जगाइएगा, कोई भी बिजनेस हो या फिर नौकरी हो, अपना दिल से अगर नहीं करिएगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। तो हम तो यही बोलेंगे कि कोई भी चीज़ कार्य कीजिए तो अपना इच्छा होना चाहिए, सबसे उसमें एकदम डूब जाना चाहिए, करने का इच्छा होना चाहिए। तो मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और लगे डटे रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। सबसे ज़रूरी आपके असफल आपको हमेशा दिलाएगा, लेकिन सफल होने के लिए आपको असफल होना है। हाँ, हाँ, अगर असफल हाँ, हो रहे हैं तो आपको लगिए कि 3, 4, 5, 6, 7 बार लग रहा है कहीं ना हम सफल में पहुंच रहे हैं। हाँ। क्योंकि जब तक ठेस नहीं लगेगा तब तक आपको सफलता का मतलब नहीं समझ में आएगा। जी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का अपना कुछ मूल्य होते हैं कि मैं अपने कर्मचारियों को इस तरह से ट्रीट करूंगा, है ना, मैं अपने बिजनेस को ऐसे चलाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाए ये चीज़ें नहीं करूंगा, मिलावट नहीं करूंगा। तो क्या आपने भी कुछ ऐसे मूल्य तय किए हैं अपने? जी, हमने शुरू से जो हमारा बनाने का जो तरीका रहा है, या फिर मेरा स्टाफ है, शुरू से अभी क्या बोले, हम सभी लोग हमको बाबा के नाम से ही जानते हैं, बोलते हुए कि तो उनको उतना ही हम भी प्यार देते हैं, क्योंकि बिजनेस ऐसा चीज़ है कि एक संबंध जब तक नहीं जोड़िएगा तब तक आप बिजनेस को आप सक्सेसफुल नहीं कर पाइएगा। तो वो मैंने प्रयास किया है, कोशिश किया। स्टाफ और मालिक के बीच में जो संबंध होता है, हम स्टाफ और मालिक का संबंध नहीं रखते। एज एक संबंध लगना चाहिए कि हम भी स्टाफ हैं, वो भी स्टाफ, ये चीज़ नहीं, हम कर्मचारी हैं, हम काम कर रहे हैं, ये होना चाहिए। आप वो भावना रखने के बराबर काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। और मैंने ये देखा कि सुबह सुबह पहले आपके जो यहाँ लड़के काम करते हैं या जो दीदी या अम्मा काम करती हैं, उनको सबसे पहले खाना खिलाया जाता है। यहाँ सबसे पहले होता है क्या, बिजनेस में देखा जाए आमतौर पर, हाँ, तो सभी लोग की बोहनी नहीं हुआ है तो हम उधार नहीं देंगे, बोहनी नहीं हुआ तो हम नहीं खिलाएंगे, यार पहले पैसा दो। तो मेरा यहाँ सबसे पहले हम स्टाफ को ही हम ये दिए हैं, ये सबसे पहले मेरा स्टाफ खाए, उसके बाद सबसे पहले। अभी भी देखेंगे, अभी अगर है तो उधर साइड में देखिएगा, जी जी, ये उधर खा रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, और इधर ना के ये पे है। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं वो लोग खिलाने का, कि वो लोग में लगे खाएं, तरीके से काम हो, उनमें ये चीज़ ना लगे कि नहीं पहले वो दे रहा है तब उसके बाद मालिक हमको दे रहा है। मालिक और ये वाला नौकर वाला मेरा यहाँ सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम खुद एक आदिवासी हैं और हम लोग के बीच में एक
मतलब कम्युनिकेशन जुड़ा है ऐसा कि एकदम भोला भाला और एक दूसरा का एकदम ये में ऐसा किसी को ये ना लगे इस टाइप से। अच्छा ये बताइए कि आदिवासियों के बारे में, झारखंड में आदिवासी काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं, बहुत सारे समुदाय रहते हैं, लेकिन आदिवासियों को लेके उसके बावजूद झारखंड में भी अगर शहरों में देखेंगे जो गैर आदिवासी हैं, तरह तरह की धारणाएं रहती हैं, तरह तरह से उनके बारे में कहानियाँ प्रचलित रहती हैं, उसमें कुछ अच्छी धारणाएं हैं, कुछ बहुत ख़राब धारणाएं हैं। आप आदिवासी समुदाय से आते हैं और आपका जो खाना है उसमें भी आदिवासी टच है। हाँ, आदिवासी दोने टच में इस पे, देते दोने में, हैं पत्तल में। और आपका रेसिपी भी है जो वो आदिवासी रेसिपी है। तो आपके जो ग्राहक हैं जी, वो सिर्फ आदिवासी हैं या दूसरे समुदाय के लोग भी आते हैं? यहाँ देखिए हम आदिवासी हैं, फख्र करते हैं, लेकिन बिजनेस ऐसा चीज़ है तो एक ये पे नहीं हो सकता है। एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता कि हम सिर्फ उनको हाँ, खिलाएंगे। ऐसा नहीं है। आप हम बिजनेस है, आप बिजनेस हो, तो यहाँ पर ये ऐसा चीज़ कोशिश करते हैं, हम वो चीज़ बनाते हैं तो अमूमन सभी लोग आते हैं। हाँ, सभी लोग आते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा। सभी तरह का लोग आते हैं क्योंकि ये मेरा बिजनेस है खाना खिलाने वाला। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन टेस्ट डेवलप होता है जी, सबका। टेस्ट एक तो होता- अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ जो रोज 800,000 लोग खाना खाने आते हैं, उसमें कितने परसेंट आदिवासी होंगे, कितने परसेंट नॉन आदिवासी होंगे? ये तो बताने से तो हमको तो नॉन आदिवासी ही ज़्यादा लिखते हैं। नॉन आदिवासी आदिवासी आते हैं, हाँ, आते हैं, हाँ, सभी आते हैं। जी। और कितने बजे आपका खाना तैयार हो जाता है, आप सर्व करने लगते हैं? हम 10 बजे से शुरू करते हैं, 10 सवा 10 बजे शुरू करते हैं और शाम मतलब दोपहर के बाद 3 बजे तक ही हम तो 3 बजे बंद कर देते हैं या 3 बजे खाना खत्म हो जाता है? 3 बजे तक ही खिलाते हैं, उतने ही तक खिलाते हैं जितना तक हो। उसके बाद अगले दिन का हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी शुरू कर देते हैं। तो 3 बजे तक आपका खाना मतलब जितनी क्वांटिटी बनती है, क्या ऐसी नौबत कभी आई है कि बच गया सारा खाना? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं आया है। लास्ट में ऐसा होता है क्या ना कि तर्री भात खाते हैं यहाँ पर। मटन ही खत्म हो जाता है, तर्री भात खाते हैं। ऐसा नहीं बताता, अगर आप रहिएगा, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नहीं मैं कल रहा और इंतजार करता रहा कि आप फ्री हों, लेकिन आप फ्री नहीं हुए। जी जी तो फिर आज फिर आना पड़ा। जी। तो आज हम लोग टाइम से आ गए हैं, 10:30 बज रहे हैं। तो आप हमें मटन भात खिलाएंगे कि नहीं? जरूर जरूर। है तो थोड़ा सा मटन भात खिलाइए कहीं बैठ के। ये तो आपकी सीटें तो फुल होने लगी हैं अभी से, मैं देख रहा हूँ। यहाँ है, एड्रेस भी है यहाँ हमारा, हाँ हाँ सिमलिया, हाँ जो रांची झारखंड में है, और रिंग रोड। यहाँ हम लोग का हृदय सम्राट क्रिकेट का, हाँ हाँ वो महेंद्र सिंह धोनी का भी यहाँ नज़दीक में 1/2 किलोमीटर दूरी में यहीं पर है। हाँ। तो एड्रेस भी मेरा बहुत ऐसा बढ़िया जगह है। है, तो बहुत बढ़िया अगर है। आपको आप रांची आएँ और सरना होटल में खाना चाहते हैं और आपके ड्राइवर को समझ में ना आए कि सरना होटल कहाँ है, तो उनको कहिए कि महेंद्र सिंह धोनी का घर जिस सड़क पे है वहाँ ले चलिए। रिंग रोड दलादली चौक पे सिमलिया। आइएगा, सिमलिया में ये होटल है। चलिए इधर ही बैठ जाए। हाँ, इधर ही। आइए बैठिए, बोलिए किसी लड़के को लाएंगे? हाँ, लेकर अच्छा एकदम तैयार रहता है ना आपके यहाँ? हाँ। समय नहीं लगता है? वाह समय नहीं लगता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। राइस थोड़ा ज़्यादा हो गया दादा। हम हाफ है, हाफ है। हाफ है ये। हाँ, तो दोस्तों अब समय है कि सरना होटल का वो मशहूर मटन चखा जाए जिसकी इतनी तारीफ होती है कि लोग 10 नहीं बजने देते हैं और वो आ जाते हैं खाना खाने के लिए इस होटल में। तो वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट करके आया था, लेकिन चखिए। चखते हैं। 5 पीस है, मिली पीस। हाँ इसके स्वाद के बारे में कुछ है जो बहुत यूनिक है, कुछ है जो बहुत अलग है। इसके बावजूद क्योंकि मैं आदिवासी भारत में मुझे घूमने का मौका मिलता है अपनी टीम के साथ, और देश के ज़्यादातर आदिवासी इलाकों में, दूर दराज के जंगलों में हम लोग गए हैं,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस यूनिकनेस के बावजूद एक आदिवासी स्वाद, वो खुशबू इस खाने में मौजूद है। और जो अलग है वो अलग थोड़ा सा ये है, क्योंकि जैसा अनिल जी ने कहा कि उन्हें शहर में अपना बिजनेस को सक्सेसफुल भी करना है और यहाँ पर बड़ी तादाद में नॉन ट्राइबल उनके ग्राहक हैं, बल्कि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो मटन को थोड़ा सा ज़्यादा गलाया जाता है, थोड़ा सा अच्छे से नरम होने दिया जाता है, उसको टेंडर होने दिया जाता है। तो आप अगर बहुत तेज़ मसाले नहीं खाते हैं और थोड़ा नरम मटन खाना पसंद करते हैं, लेकिन आदिवासी खाने का स्वाद भी लेना चाहते हैं, तो आप सरना होटल आ सकते हैं। और जब आप यहाँ खाना खाएंगे तो न सिर्फ स्वादिष्ट खाने का मज़ा लेंगे, बल्कि कॉज को, एक सामाजिक सरोकार को भी आप सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि इस होटल में अनिल तिग्गा जी आदिवासी नौजवानों को रोज़गार देने की कोशिश करते हैं, उनको अपने सपने, अपनी मंजिल हासिल करने में मदद करते हैं। और जैसा होता है ग्रामीण भारत में पूरे साल काम नहीं होता है, तो उनको ये छूट होती है कि खेती किसानी के वक्त आदिवासी लड़के लड़कियां अपने घर वापस जा सकते हैं अपना घर का काम करने के लिए। जी। तो एक तरह से आप सोसाइटी की सर्विस भी कर रहे होंगे, एक बड़े कॉज को सपोर्ट भी कर रहे होंगे। तो अनिल जी, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके यार, और इस खाने का मज़ा तो है ही। तो आपका ये काम बहुत आगे बढ़े, आप और आदिवासी नौजवान और लड़के लड़कियों को रोज़गार दे सके, हमारी यही दुआ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।